भाई पाकिस्तान टीम से खबरें आ रही हैं, नसीम भाई बताएंगे, अब्दुल्ला शफीक को बुखार हो गया, शाहीन और उसामा मीर अनवेल फील कर रहे हैं लेकिन अभी बेटर हैं, और फ़खर जमान को नी पेन की शिकायत हो रही है। नसीम भाई क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया से मैच खड़ा हुआ है। देखें, अजीब सी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में। इस वजह से कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, मैं सिर्फ अगर आज की एग्जांपल आपको दूं, आज कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट जो अहमदाबाद में मौजूद है वो अपडेट करता है थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके थ्रू के हमने कल बताया भी था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम चन्ना स्वामी स्टेडियम में 6 से 9 बजे ट्रेनिंग करेगी आज की तारीख में। आज दोपहर को 1:11 पे अपडेट आती है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने आराम का फैसला किया है। और उसके बाद 3:17 पे फिर एक नई अपडेट आती है जिसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाम को 6 बजे से 8 बजे के दरमियान ट्रेनिंग करेगी। आज जिन खिलाड़ियों का आपने बात की, ना अब्दुल्ला शफीक ट्रेनिंग पे गए थे, ना शाहीन शाह अफरीदी गए थे, ना रिजवान गए थे, ना सलमान आगा गए थे, हारिस और जमान का मसला दूसरा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नी में तकलीफ़ बताई है फ़खर जमान के, ये बड़ा एक ज़रा थोड़ा सा जो क्रिकेटर्स आतिफ ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि नी की तकलीफ़ एक ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है कि फ़खर जमान बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्हें बाबर आजम या सिलेक्शन कमेटी ने ज़बरदस्ती भेजा। एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, शायद उन्होंने ये सोचा होगा, लेकिन वर्ल्ड कप में जाने के बाद भी उन्हें शुरू में मौका मिला, वो परफॉर्म नहीं कर सके। माइट भी कि उनकी इंजरी शायद थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए तो पाकिस्तान को जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं उनमें से किसी को लेना पड़े, तो ये एक बड़ा सवाल बनेगा कि आप जिनको लेकर गए क्या फ़खर की जगह हारिस को लेकर आएंगे। आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखते हैं तो आपके पास मौजूद दिखाई दे रहा है अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, सलमान अली आगा को भी आप ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ऐसे में जो एक बड़ी चीज़ मिस हो रही है, दो चीज़ें हम एलिमेंट मिस कर रहे हैं, वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट और हमारा स्पिनर। तो अल्लाह ना करे ऐसा होता है, अल्लाह ना करे फ़खर फिट हों और बहुत सारे रन्स करें, लेकिन कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। अच्छा नसीम भाई, ये बात हमने जब हम आईसीसी का जब से पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी पे बात कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि अल्लाह ना करे, उस वक्त भी हमारी यही अल्फाज थे कि अगर हमारे जो प्लेयर्स आप लेके जा रहे हैं वो इंजर्ड होते हैं तो व्हाट नेक्स्ट। अगर हम फ़खर को अल्लाह ना करे रिप्लेस करना पड़ता है, या अभी जिस तरह आ रहा है कि अब्दुल्ला शफीक को भी बुखार हुआ है, तो फिर हमारे पास पीछे ऑप्शंस में कौन है? अगर हम रिजर्व में जाते हैं तो उनमें ऑप्शंस में कौन है जो आप समझते हैं कि ठीक है जी, अब जो आगे के मैचेस हैं वो सारी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, जिसमें आप एक बांग्लादेश को अगर कह सकते हैं, अदरवाइज अफगानिस्तान भी आपको टफ टाइम दे देता है, तो फिर कौन होना चाहिए? शरीफ भाई, बुखार या छोटी मोटी तकलीफ की सूरत में तो आप कोई खिलाड़ी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके ट्रैवलिंग रिजर्व ही रहेंगे, ये नहीं हो सकता कि उनमें से कोई खिलाड़ी आप शामिल कर लेंगे। आपके जो 15 गए आपने उन्हीं 15 में से इंतखाब करना है जब तक कोई सीरियस इंजरी नहीं होती। अच्छा। ऐसी इंजरी या ऐसा कोई रीज़न कि जिसकी वजह से वो खिलाड़ी दस्तयाब हो ही नहीं सकता, तो उस सूरत में आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अब आपने रिप्लेसमेंट के तौर पे जिन 3 को भेजा है अब आप उन्हीं में से ले सकते हैं। इंडिया से वीज़े तो आज तक नहीं मिल रहे हैं, आज भी आप कंप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चेयरमैन साहब हो के आगे उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप वीज़ा कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी? अगर किसी खिलाड़ी को यहाँ से भेजना पड़ गया, जैसे हमने बात की थी कि आपके पास सरफराज होते वहाँ पे, तो आप एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को शामिल कर सकते थे। लेकिन इस वक्त जो आपकी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत दिखाई दे रही है सरफराज से ज़्यादा, वो मैं समझता हूँ कि स्पिन डिपार्टमेंट आपको क्योंकि इंडिया की पिचेस पे स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह ना करे हमारा कोई भी खिलाड़ी अनफिट हो, सबसे पहले अबरार को टीम में लेकर आएँ, जो बहुत ज़रूरत दिखाई देती है इस वक्त टीम की। अगर अल्लाह ना करे कोई अनफिट होता है, अल्लाह करे हम इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जीत के वापस आए वर्ल्ड कप।